अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बिल्कुल। ये थोड़े बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रोज़ा लग रहा है? किसी को रोज़ा नहीं लग रहा? अच्छा, आपको पता है कि हम यहाँ पे जमा हुए हैं और बैठे हुए हैं किस काम के लिए? कोई बता सकता है? कौन बताएगा और इनाम पाएगा? हाँ भाई, अच्छी बातें सीखने के लिए। वाह भाई, सब इनको कहें शाबाश। सब यूँ करें शाबाश। एक्सीलेंट। अच्छी बातें सीखने के लिए। और अच्छी बातें अगर मैं आपको बताऊं एक कहानी के ज़रिए से तो कैसा रहेगा? मज़ा भी आ जाएगा। यानी अच्छी बात भी आ गई और कहानी भी आ गई और मज़ा भी आ गया। तो आप सब लोग तैयार हैं अच्छी बात के लिए, कहानी के लिए और मज़े के लिए? कौन कौन तैयार है? सब तैयार हैं? ओह वाह भाई। चलें, हम आज आपको कहानी सुनाएंगे। और आज की हमारी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास। ये देखें मैं कितनी सारी मेरे पास बुक्स हैं कहानियों की। इधर भी हैं, इधर भी हैं। और मैं आपको कहानियाँ इनमें से सुनाऊंगा। तो मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन आज जो मेरी पसंदीदा कहानी है ना, वो नज़र आ रही है? नज़र नहीं आ रही? इसके पीछे छुपी हुई है। और वो पसंदीदा कहानी है एक चिड़िया की ज़बानी। एक चिड़िया की ज़बानी। बहुत मज़े की कहानी है। और ये कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक चिड़िया आपको कुछ बताएगी। सब बच्चे रेडी हैं? जी। सब कहानी सुनेंगे? जी। पूरी सुनेंगे, आधी सुनेंगे? पूरी। रेडी? शुरू करें? ओके। शाम का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक चिड़िया और उसका बच्चा अपने घोंसले में बैठे हुए थे। शाम हो गई थी ना, थक गए थे, दिन भर घूमते रहे थे। चिड़िया के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, आपने अपना घोंसला यहाँ क्यों बनाया है? मदीने में मस्जिद नबवी के पास। चिड़िया बोली, प्यारे चूचू, मैंने अपने घोंसला यहाँ इसलिए बनाया है ताकि मैं यहाँ से रोज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकूं। चूचू बोला, अम्मा, आप उनको रोज़ क्यों देखना चाहती हैं? चिड़िया ने चूचू को अपने परों में प्यार से छुपा लिया। और फिर वो चूचू को बताने लगी, चूचू, बहुत पहले तुम बहुत छोटे से थे। एक दिन मैं तुम्हारे लिए खाना लेने गई। जब वापस आई तो मैंने देखा कि तुम घोंसले में नहीं थे। किसी ने तुम्हें उठा लिया था। मैं बहुत परेशान हुई, रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इतने में मैंने देखा कि एक आदमी ने तुम्हें अपने रुमाल में कपड़े में छुपाया हुआ था। फिर मुझे गुस्सा आया। मैं उस आदमी के सर पे घूमने लगी, मगर उसने मेरी बात नहीं समझी। इतने में मैंने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। प्यारे नबी ने जैसे ही मुझे देखा कि मैं हवा में घूम रही हूँ, कभी इधर आती उनके सामने, कभी उधर जाती, और मैं प्यारे नबी को बताना चाहती थी, लेकिन जैसे प्यारे नबी ने मुझे देखा, उन्होंने फ़ौरन कहा, ये चिड़िया के बच्चे को किसने उठाया है? किसने घोंसले में से चिड़िया के बच्चों को लिया है? चूचू, प्यारे नबी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे परेशान देखकर ये भी समझ लिया कि किसी ने तुम्हें उठा लिया है। जब प्यारे नबी ने ऐसा कहा तो एक आदमी ने, जिसने तुम्हें उठाया था ना, उसने छुपाया बता। उसने कहा, मैंने उठाया है। प्यारे नबी ने कहा, इसके बच्चों को वापस रख दो। चूचू, वो जो लोग थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे।
वो प्यारे नबी की हर बात मानते थे। उस आदमी ने फ़ौरन तुमको ना ऊपर वापस घोंसले में रख दिया, तुम फ़ौरन मेरे पास आए, मैंने तुम्हें प्यार किया, खाना खिलाया। फिर मैं प्यारे नबी के पास गई उनके सामने और मैंने उनसे कहा शुक्रिया। प्यारे नबी ने मुझे देखा, चूचू इतने प्यार से देख रहे थे चूचू। बस फिर मैंने कहा अब हम यहाँ मदीना से कहीं और नहीं जाएंगे और हम प्यारे नबी के घर के पास मस्जिद के सामने रहा करेंगे। फिर मैंने अपना यहाँ घर बना लिया। चूचू तुमने भी देखा ना प्यारे नबी को, अच्छे हैं ना? चूचू ने कहा जी मामा बहुत अच्छे, मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत है। चूचू प्यारे नबी बच्चों पे, जानवरों पे, सब पे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मदीने में रहना चाहते हैं। समझ आई? चूचू ने कहा जी अम्मा मुझे भी मदीना अच्छा लगता है, हम यहीं रहेंगे। कैसी कहानी थी? किस किस को अच्छी लगी? थोड़ी अच्छी लगी या पूरी अच्छी लगी? पूरी अच्छी लगी। और कुछ समझ भी आया या समझ नहीं आया? आया। क्या समझ आया? कौन बताएगा और इनाम पाएगा? जो जो बताएगा भाई सर अतीब उनको देंगे इनाम, नाम लिखते जाएंगे। तो मुझे बताएं कि आपको क्या बात समझ आई? कौन बताएगा? हाँ भाई क्या बात समझ आई? हाँ भाई क्या बताए? जानवर पर बहुत रहम करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पे बहुत रहम करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। और क्या बात समझ आई? अबू बकर क्या समझ आई बात? कुछ समझ आया? कुछ भी समझ नहीं आया? अबू बकर को कुछ समझ नहीं आया। अबू बकर सोचे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। हाँ भाई अहमद ये लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फौरन सुन लेते थे। ये बात भी हमें समझ आई कि लोग अगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बात समझाते थे तो लोग फ़ौरन उनकी बात सुन के अमल कर लेते थे। और भाई कौन बताएगा क्या समझ आया? शाबाश शाबाश, हाँ बताएं शाबाश शाबाश बता दें क्या समझ आया? हाँ आप बताएं। सब लोग इज्जत करते थे उनकी। और सब लोग प्यारे नबी की बहुत इज्जत करते थे, मोहब्बत भी करते थे। हाँ भाई आप बताएं। और जानवर भी उनकी बात समझते। वाह भाई वाह, जानवर भी प्यारे नबी की बात समझते थे और प्यारे नबी भी जानवरों की तकलीफ़ को समझ जाते थे, जानवरों की तकलीफ़ को भी समझ लेते थे प्यारे नबी। और क्या बात समझ आई? हाँ भाई क्या समझ आया? हसन कुछ समझ आया? हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। हम्म, सब पे रहम करें। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हमारे प्यारे नबी ने ये जो किया जानवर को, उसके बच्चे को किया, तो ये किसके लिए किया? ये किसको मैसेज दिया? किसको ये लेसन दिया? इंसानों को। हमें समझाया। तो हमें जानवरों के साथ कभी ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। और क्या हमें ये भी बात समझ आई कि जानवर भी समझते हैं बातों को। जानवरों को भी उदासी होती है, जानवर भी परेशान हो सकते हैं और जानवरों को भी खुशी हो सकती है। कभी आपने ये बात सोची थी इससे पहले जानवरों के बारे में? जानवर हमारी तरह परेशान हो सकते हैं, कभी सोचा था अबू बकर? नहीं सोचा था, आज सोच लिया। आइंदा हम जानवरों की केयर करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्या जानवरों को तंग करेंगे? नहीं। और जब गर्मियाँ सख्त हैं तो क्या जानवरों के लिए पानी रखेंगे? जी। शाबाश शाबाश, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।